नमस्कार दोस्तों, मैं आज चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में आचार्य भिक्षु के बिजनेस सूत्रों पर। आप चौंक रहे हैं, पर मैं कहूँगा कि चौंकिए मत, क्योंकि आचार्य भिक्षु एक त्यागी तपस्वी कंचन कामनी को छोड़ने वाले संत जरूर थे, पर जब हम उनके द्वारा आत्मशुद्धि के जो सूत्र दिए गए हैं, जो आध्यात्मिकता को बढ़ाने वाले सूत्र दिए गए हैं, उन्हीं सूत्रों को बिजनेस की ग्रोथ के लिए हम चिंतन करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र, बहुत ही पावरफुल सूत्र वो माने जा सकते हैं। आपको समझ में आएंगे कि कैसे आचार्य भिक्षु के वो सूत्र आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकाल करके दे सकते हैं, और कैसे आज इस लॉकडाउन के समय में, इस प्रॉब्लम के समय में, जब चारों तरफ बिजनेस ठप हो रहे हैं, वैसे समय में उन सूत्रों से आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और कितना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। मैं उन्हीं सूत्रों की चर्चा करूंगा। वैसे आपका चौंकना बहुत ही लाजमी है, और आपका ये मानना कि आचार्य भिक्षु जिन्होंने एक पैसा जीवन में नहीं रखा, 1 इंच मालिकाना जमीन का हक अपने पास में नहीं रखा, वो कैसे बिजनेस सूत्रों की चर्चा कर सकते हैं। ये सोचना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और सही भी है, क्योंकि वास्तव में संत वही होता है जो कंचन कामनी का त्यागी होता है। जो व्यक्ति, जो संत होकर के संत वेश को धारण किए हुए हैं, वो कंचन कामनी को त्याग नहीं कर सकते, तो फिर संत नहीं है, वो ठगी है। मैं क्लियर शब्दों में बोलता हूं इस चीज को, मैं इस चीज को कभी उचित नहीं मानता। संत वेश में होकर के बिजनेस करना बिल्कुल सही नहीं है। ये न ही भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के लिए सही है, और न ही संत परंपरा के लिए सही है। तो इसलिए ये तो जागरूकता आपकी महत्वपूर्ण है ही। आप अगर जागरूक रहते हैं, आप अगर इसमें ये मान करके चलते हैं कि संत वेश में न बिजनेस होना चाहिए न राजनीति होनी चाहिए, तो आने वाले समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो इस वेश में रह करके राजनीति करे और बिजनेस करे। लेकिन मैं आचार्य भिक्षु के बिजनेस सूत्रों की चर्चा कर रहा हूं, तो वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो आचार्य भिक्षु ने सैद्धांतिक दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से और धार्मिकता की दृष्टि से, संघीय दृष्टि से जो सूत्र प्रदान किए हैं, वही सूत्र उनके जीवन की कुछ घटनाओं को लेकर के, कुछ विचारों को लेकर के जो मैंने सूत्र यहाँ पर पिरोए हैं, वो सूत्र आपके बिजनेस को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ये मेरा विश्लेषण है, उनके द्वारा प्रदत्त तो नहीं है, पर वो विश्लेषण आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। मैं प्रत्येक वीडियो में एक सूत्र की चर्चा करूँगा। पहला सूत्र बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, लेकिन आगे जो सूत्र है वो विस्तार से, प्रत्येक सूत्र में आपको पूरी व्याख्या बताऊंगा कैसे काम करेगा बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में सही है। और एक संत के वो सूत्र हैं जिन्होंने तपस्या का जीवन जिया है, जिन्होंने जिंदगी भर सत्यता को ही महत्व दिया है, असत्य को किंचित भावर मात्र भी बढ़ावा देने के लिए वो नहीं बढ़े हैं, न मौन रहे हैं, न ही उसके लिए समर्थन किया है, केवल मात्र सत्यता के मार्ग पर बढ़े। तो ऐसे महान संत 18वीं शताब्दी में जन्म लेने वाले वो महामानव, जो राजस्थान का गौरव है, भारत का गौरव है, राजस्थान के छोटे से कस्बे कंटालिया में जिन्होंने जन्म लिया था, वहाँ से वो निकल करके आज 7 समंदर पार भी अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। वो आचार्य भिक्षु, संत भिकान, किसी भी नाम से कह दीजिए, तेरापंथ के आद्य प्रवर्तक, जैन धर्म का एक छोटा सा 250 साल पुराना एक धर्म संघ तेरापंथ नाम से आप जानते जिनको, उसके आद्य प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं, प्रथम गुरु के तौर पर जाने जाते हैं, वो आचार्य भिक्षु। उनके द्वारा
आप पढ़त उन सूत्रों की आज चर्चा इन वीडियो में आगे आने वाली श्रृंखलाओं में आप सुनेंगे। आचार्य भिक्षु के बारे में बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं शायद कभी सुना नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे हैं लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके अनुयायी भी हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं कि उन आचार्य भिक्षु की समाधि स्थल जहां पर अंतिम श्वास आचार्य भिक्षु ने जिस गांव में ली थी वो है पाली जिले का एक छोटा सा कस्बा सिरियारी। सिरियारी में आज भी वो समाधि स्थल है और वो चमत्कारिक स्थल के तौर पर जाने जाते हैं। चमत्कार को महत्व कभी जैन धर्म में नहीं दिया गया है, आचार्य भिक्षु ने नहीं दिया है, लेकिन एक सहज श्रद्धा जिसके मन में होती है, चाहे वो किसी भी जाति पंथ धर्म का क्यों नहीं हो, किसी भी प्रांत का क्यों नहीं हो, आचार्य भिक्षु के प्रति जो अपने भाव प्रदर्शित करता है, रखता है, अपने अंदर में श्रद्धा के भाव रखता है, वो श्रद्धा के साथ में वहां पर जाता है तो उसकी हर समस्या का समाधान उसे मिल जाता है। किसी भी प्रकार की समस्या क्यों नहीं हो, वो इस चमत्कारी स्थल के तौर पर जाना जाता है। लेकिन आचार्य भिक्षु ने चमत्कार को महत्व नहीं दिया, पर अपनी अपनी श्रद्धा है, इसलिए मैं बता रहा हूं केवल आप लोगों को उस स्थल के बारे में, उस व्यक्तित्व के बारे में जानना है, पढ़ना है तो आप गूगल पर अगर आचार्य भिक्षु का नाम लिखेंगे तब भी बहुत कुछ मिल जाएगा। उन्होंने जो सूत्र दिए हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहला महत्वपूर्ण जो चीज है हम बात करेंगे, उनका क्या लक्ष्य था, आचार्य भिक्षु का क्या लक्ष्य था, क्यों उन्होंने घर बार छोड़ा, क्यों अनेकों अनेकों संघर्षों को झेला, क्यों सत्यता को महत्व दिया। वो लक्ष्य था आत्मशुद्धि का, मोक्ष प्राप्ति का, यानी कि ऐसा लक्ष्य जिसके बाद कोई लक्ष्य नहीं है, सबसे बड़ा लक्ष्य। आत्मशुद्धि की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, आत्मा की पवित्रता को प्राप्त करना सबसे बड़ा लक्ष्य है। इससे बड़ा लक्ष्य और कोई है ही नहीं। वैसे ही आप ध्यान देना, वैसे ही अगर बिजनेस में आप बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं तो इतना बड़ा लक्ष्य बनाइए, इतना बड़ा लक्ष्य बनाइए, जितना लक्ष्य बड़ा होगा उतना ही आपकी सफलता आपके चरण चूमेगी, सक्सेस आपके साथ में होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप लाइफ में, जीवन में, बिजनेस में लक्ष्य को बड़ा बनाइए। लक्ष्य बड़ा होने के साथ साथ में एक चीज क्या थी उनकी, कि लक्ष्य ऐसा लक्ष्य हो जो शुद्ध हो। आप लक्ष्य तो बड़ा बनाते हैं लेकिन अशुद्ध भी बहुत हो सकता है, गलत रास्तों पर बढ़ने वाला लक्ष्य भी बहुत हो सकता है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं। आवश्यक है कि लक्ष्य शुद्ध हो, लक्ष्य बड़ा हो और लक्ष्य शुद्ध हो। दो यहां पर महत्वपूर्ण है, लक्ष्य से रिलेटेड है, इसलिए दोनों की चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं कि लक्ष्य बड़ा होना चाहिए और लक्ष्य शुद्ध होना चाहिए। दोनों चीजें अगर आपके बिजनेस में होगी तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, सक्सेसफुल होंगे, और फिर उस चीज को, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है आगे आने वाले वीडियोज में मैं चर्चा करूंगा। मैं फिर से आप लोगों को कहूंगा कि आप अगर सही समझते हैं कि आचार्य भिक्षु के ये सिद्धांत जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आप आचार्य भिक्षु को एक नई दृष्टि से समझने के लिए अपने माइंड को खुला रखिए और इस वीडियो को सही तरीके से समझने का प्रयास करिए, सुनने का प्रयास करिए। माइंड को बंद करके नहीं कि नहीं हम आचार्य भिक्षु के इस रूप में नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को हम खुल करके समझने का, हर दृष्टि से समझने का प्रयास करिए। मैं आपको समय समय पर आचार्य भिक्षु के ऐसे जो सिद्धांत हैं उनको अलग अलग व्यूज से समझाने का प्रयास करूंगा। हम हर दृष्टि से समझेंगे तभी उस महान दार्शनिक को समझ सकते हैं, उस महान व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं ये यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, एक श्रृंखला जो प्रारंभ कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ में, वो है बिजनेस सूत्रों की। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो अनुयायी है वो तो है ही, लेकिन जिनको लग रहा है कि वो सूत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, बहुत ही सही सूत्र हैं और उपयोगी सूत्र हैं, तो वो व्यक्ति इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, हर व्यक्तित्व तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कि आज जो कोरोना के काल में, लॉकडाउन के काल में, इस समस्या के काल में समस्या से जूझ रहे हैं, चारों तरफ समस्या हैं, देश की
जो जनता है, केवल जनता ही नहीं, शासनकर्ता जो हैं वो भी घबराहट में हैं कि कैसे इकोनॉमी को ठीक किया जा सकता है, कैसे लोगों के बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोगों के से राय ले रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये चर्चा करके कि आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों के द्वारा अब इस लॉकडाउन काल में भी, इस समस्या के काल में भी आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली बढ़ा सकते हैं और विश्वास के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। आप हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, तो मैं आपका समर्थन चाहता हूं, आपका सहयोग चाहता हूं, आपका प्यार चाहता हूं, और इस दृष्टि से भिक्षु को, आचार्य भिक्षु को समझने के लिए अपने माइंड को खुला रखने का आह्वान करता हूं। इसी के साथ में